हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली एंड आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके लिए मुझसे काफ़ी लोग पूछ चुके हैं पर्सनली भी और वीडियोस में कमेंट करके भी, विच इज़ शाइनेस इन किड्स। जो कि होता है कि बच्चे बहुत टाइम लगाते हैं दूसरी जगह पे जाके घुलने मिलने में और बच्चों से बात करने में। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है आपके बच्चे के साथ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आपको इंटरेस्ट है बच्चों से रिलेटेड और भी टॉपिक्स के बारे में जानने का तो उसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए नीचे वाला लाल बटन दबाकर। और आप हमारे चैनल पे अलग अलग टॉपिक्स पे जाके भी वीडियोस सर्च कर सकते हैं। काफ़ी सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट की हुई है। तो अब हम विदाउट एनी डिले हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शाइनेस या जो बच्चों को बहुत टाइम लगता है दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने में, वो एक्चुअल में होता क्या है सबसे पहले हमें उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये कोई प्रॉब्लम या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत है। छोटे बच्चों में थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती रहती है और बच्चे के नेचर के हिसाब से वो धीरे धीरे लोगों के साथ घुलना मिलना वो स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें पता लग जाता है कि सोशली उन्हें कैसे इंटरेक्ट करना है। ये जैसे एक तरीका होता है छोटे बच्चों का, मेजरली टॉडलर स्टेज में जो बच्चे होते हैं उनका एक तरीका होता है कि वो अपनी एंजाइटी को वो शो करते हैं, जो भी उनका डिस्कम्फर्ट होता है उसको वो शो करते हैं किसी भी नई चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो किसी नए इंसान से मिल रहे हो, कोई नई जगह जा रहे हो या कुछ भी ऐसा नया जो उनके साथ पहली बार हो रहा है एंड दे डोंट नो एग्जैक्टली कि उससे कैसे रिएक्ट करना है। तो बच्चे थोड़ा सा उस चीज़ को अवॉइड करते हैं और वही हमको लगता है शाइनेस। बट डेफिनेटली हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा बाकी बच्चों के साथ, या जैसे हम देखते हैं कि और बच्चे बहुत टॉकेटिव होते हैं उनके साथ बहुत जल्दी घुले मिले, तो उसके लिए जो मैंने पर्सनली लास्ट ईयर दर्श के साथ ट्राई किया था वही सब टिप्स या पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आपको भी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, और एक्चुअली हम सब गिल्टी भी होते हैं उसको करने के, विच इज़ कि जब भी हम बच्चे को कहीं भी नई जगह लेकर जा रहे हैं तो वी शुड नॉट फोर्स कि वो जो नए लोगों से मिल रहा है उनको एकदम से बात करना स्टार्ट कर दे, एकदम से सबके साथ घुल मिल जाए। बच्चे को अपना टाइम लेने दीजिए, उसको डिसाइड करने दीजिए, उसको जज करने दीजिए कि उसको किससे बात करनी है, किससे उसको वाइब आ रही है, वो कहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप फैमिली गैदरिंग्स में जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा जो बच्चे होते हैं बच्चों के साथ बहुत जल्दी घुलते मिलते हैं क्योंकि वो वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो लेट देम डिसाइड, लेट देम जज कि वो कहाँ पे किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप उनको फोर्स मत कीजिए। इसके अलावा जैसे आप नई जगह पे सपोज बच्चे को आप बर्थडे पार्टी में लेके जाने वाले हैं या आप स्कूल लेकर जा रहे हैं बच्चे को, तो आप उसको एकदम से झटके से सरप्राइज़ करके मत भाग जाइए या बच्चे का ध्यान आपने भटकाया और निकल जाए। हम लोग ट्राई करते हैं कि बच्चा हमको नहीं देख रहा है तो हम निकल जाएं, बट एक्चुअल में बच्चे को और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है बिकॉज उनको लगता है कि वो अकेले रह गए हैं। तो इन सारे सिचुएशन में आप बच्चे को हाथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ी देर रुकिए। जब आप देखें कि हाँ बच्चा उस नए एनवायरनमेंट में सेटल हो गया है तब आप वहाँ से जाइए। इसके अलावा बच्चे को बताकर जाइए कि आप उसको लेने आएंगे या आप वो बच्चा कैसे आएगा या जब नेक्स्ट टाइम आप लोग कैसे मिलेंगे, ताकि बच्चे को पता रहे कि जो भी ये सिचुएशन है, जो भी ये कंडीशन है, ये टेम्परेरी है और थोड़ी देर बाद बच्चा आपसे मिलने ही वाला है। नाउ बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि है कि आप जो चीज़ चाहते हैं कि आपका बच्चा ना करे उस टर्म को, उस लेबल को बच्चे के सामने कभी मत यूज़ कीजिए। फॉर एग्जांपल जब हम कहीं नई जगह जाते हैं और बच्चा नहीं घुलता मिलता है तो हम क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा शाय है, इसको थोड़ा टाइम लगता है। तो बच्चे क्या होते हैं उन बातों को पकड़ लेते हैं। और ये आपने शायद नोटिस भी किया होगा, अगर आपके बच्चे 3 से 4 साल वाले या 3 से 5 साल वाले एज ग्रुप में हैं तो आप बच्चे के लिए जो भी चीज़ बोलते हैं बच्चे उस बात को झट से पकड़ लेते हैं और नेक्स्ट टाइम वो उसको एज एन एक्सक्यूज़ यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी के घर जाएंगे या आप उसको बोलेंगे कि आप बात करो, नमस्ते करो, किसी के कुछ भी आप नई जगह उसको एक्सप्लोर करने के लिए बोलेंगे तो वो खुद से बोल देगा कि मम्मा मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपने नोटिस नहीं किया तो ज़रूर नोटिस करना कि जो भी लेबल हम बच्चे को देते हैं बच्चे उन लेबल के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करते हैं। वो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ। तो आपको ये लेबलिंग से बच्चे को बचना है। आपको उसको एनकरेज करना है कि वो नई चीज़ों को ट्राई करे, उसको बूस्ट अप करना है कि वो नए लोगों से बात करे, किस तरीके से करे। हाँ, आप उसको पुश नहीं करना है, आप उसको एनकरेज करना है और सपोर्ट करना है। नाउ बात करते हैं बहुत ही हेल्पफुल पॉइंट की, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया है, वो है बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करना। आप बच्चे के साथ कोई भी नई एक्टिविटी करने वाले हैं, किसी भी नई जगह जाने वाले हैं, कुछ भी नए लोगों से मिलने वाले हैं, चाहे वो आप उसे मॉल लेके जा रहे हैं, पिकनिक लेके जा रहे हैं, स्कूल लेके जा रहे हैं, किसी के घर लेके जा रहे हैं, एनीथिंग,
आप कुछ भी जो बच्चे के साथ नया करने वाले हैं उसके लिए आप बच्चे को मेंटली प्रिपेयर कीजिए। देखिए 3 साल के बाद बच्चा इतना समझदार हो जाता है कि आप जब भी उसको बताएंगे कि हम ये काम करने वाले हैं, हम इनसे मिलेंगे, तो बच्चे उसको सुनते हैं और समझते हैं। तो आप जिन लोगों से मिलने वाले उनके नाम बताइए, क्या क्या एक्टिविटी आप लोगों की प्लान है, आप वो बच्चे को बताइए कि हम आज ये करेंगे, ये खाएंगे, इनसे मिलेंगे, आप इनको फ्रेंड बना सकते हो, यहाँ पे ये दीदी होंगे, ये भैया होंगे। इस तरीके से आप बच्चे को थोड़ा सा उसमें एक्साइटमेंट देकर आप बता सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू योर किड, अगर आपको लगता है कि बच्चे को लेट सपोज एक्साइटिंग वे में ज़्यादा सुनने में मज़ा आएगा, वो ज़्यादा एक्साइटेड रहेगा, तो अपने बच्चे के हिसाब से आप उसको स्टोरी बना सकते हैं। लेकिन आप बच्चे को अगर पहले से बता के रखेंगे कि हम यहाँ जा रहे हैं, इन लोगों से मिलेंगे, हम ये करेंगे, तो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा। उसके लिए वो सरप्राइज़, वो एंजाइटी उस लेवल का नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा। इवन हम तो दर्श के साथ ये करते हैं कि हम जब भी उससे मिलते हैं, किसी भी इंसान से मिलते हैं, इवन अगर घर पे कोई कोरियर देने भी आया है तो भी हम दर्श को बताते हैं कि एक कोरियर वाले भैया हैं, ये करते हैं। या अगर हमारे घर पे कोई आया तो इन अंकल का नाम ये है, आंटी का नाम ये है, भैया का नाम ये है, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम उनसे मिलें या नेक्स्ट टाइम वो हमारे घर आएँ तो दर्श रिलेट कर पाए कि हाँ ये वो हैं जिनसे मैं लास्ट टाइम मिला था, उनका नाम ये है। तो बच्चों को ये आइडेंटिफिकेशन करना, ये मेंटली प्रिपेयर्डनेस बहुत हेल्प करती है ओपन होने में जल्दी। इसके अलावा बच्चों की प्ले डेट सेट करने से भी उनको काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपके आसपास काफ़ी सारे बच्चे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ या जो कॉमन किटी में जो सब फ्रेंड्स होते हैं उनके बच्चों के साथ प्ले डेट सेट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जब बच्चा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, आप और बच्चों को अपने घर बुला सकते हैं, आप बच्चे को पार्क में लेकर जा सकते हैं और ट्राई कीजिए कि आप नए बच्चों से उसे मिलवाएं, रादर देन कि सिर्फ उन्हीं बच्चों से जिनको वो जानता है या जो उसके एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स हैं। उनके अलावा आप उसे नए बच्चों से भी मिलवाइए, ताकि उसको समझ में आए कि नए लोगों से कैसे दोस्ती करते हैं, नए लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। और लेट द किड्स सेटल, और वो अपने कंफर्ट लेवल में आके उनसे बात करें। बट अब जब रेगुलरली वो नए लोगों से मिलेगा या नए बच्चों से मिलेगा तो ऑटोमेटिकली उसको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हाँ, नए लोग के साथ हमेशा प्रॉब्लम नहीं होती है, न्यू पीपल आर गुड, हमें बच्चों के साथ खेलना चाहिए, बच्चों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। आपने देखा भी होगा जब अगर आपके बच्चे स्कूल ऑलरेडी जाते हैं तो बच्चे स्टार्टिंग में बहुत परेशान करते हैं स्कूल जाने में, क्योंकि वहाँ पे सब लोग उनके लिए अननोन होते हैं, वो जगह नहीं होती है। बट कुछ दिनों बाद बच्चे को उसी स्कूल में बहुत मज़ा आने लगता है, क्योंकि वो अननोन लोग अब उसके फ्रेंड बन चुके होते हैं। तो बच्चे बच्चों के साथ बहुत जल्दी खुलते मिलते हैं, बहुत जल्दी उनके साथ फ्रेंडशिप करते हैं। और अगर आप रेगुलरली उनको नए बच्चों से मिलवाते रहेंगे, आप प्ले डेट सेट करते रहेंगे उनकी, तो इससे भी जो बच्चे हैं उनको अपनी एंजाइटी ओवरकम करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। नाउ नेक्स्ट आता है एक टास्क जो कि आपको अपने बच्चे की ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। वो है बच्चे को इमोशंस को सिखाना, उसको सिखाना कि वो कैसे एक्सप्रेस कर सकता है, क्या क्या इमोशंस होते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अगर बच्चा रो रहा है या शाउट कर रहा है या कुछ भी बदतमीज़ी कर रहा है तो हम उनको डांट के सीधे सीधे मना कर देते हैं, विदाउट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अगर बच्चा रो रहा है और आपने उसको सीधे सीधे बोल दिया कि क्यों रो रहे हो, चुप हो जाओ एकदम से, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, तो उस केस में बच्चे ने अपने इमोशन को दबा लिया, वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। ना ही आपको पता लगा कि बच्चा क्यों रो रहा था, उसकी कोई प्रॉब्लम थी या वो गुस्सा था या वो सैड था, ना आपको समझ में आया, ना ही बच्चे को पता लगा कि वो क्या इमोशन था और कैसे उसे एक्सप्रेस करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे के इमोशंस को एक्सप्रेस करने दीजिए और बच्चे को भी सिखाइए कि क्या क्या इमोशन होते हैं और क्या क्या उनका मतलब होता है, कैसे उनको एक्सप्रेस करना चाहिए, उन सब सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन में बच्चा सीख जाएगा, ये एक ऑन द गो प्रोसेस है। बच्चे की एज के साथ आप उसको ये चीज़ें सिखा सकते हैं। बट इससे भी जब भी बच्चा एंजाइटी फील करता है या जब भी बच्चा थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, अगर उसे पता है कि वो क्या इमोशन है तो वो आपको बता सकता है और आप अकॉर्डिंगली बच्चे को हेल्प कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपने इमोशंस तो समझ लिए, बच्चे को समझा भी दिए, लेकिन हमें बच्चे को ये सिखाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमोशन कुछ भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, दे हैव टू बी पोलाइट। दर्श के साथ मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब भी वो थोड़ा सा भी उसको डिस्कम्फर्ट होता है, वो जनरली या तो शाउट करता है या वो किसी से बात नहीं करता है, वो चुप होकर बैठ जाता है। लेकिन अभी सडनली क्या हुआ है कि वो ना शाउट करना उसने बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है कि जब भी उसे गुस्सा आएगा या कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो उसके मन की नहीं होगी तो वो शाउट करता है। तो अब ये सिचुएशन घर में तो ठीक है, हम लोग मैनेज कर सकते हैं, बट आप इस सिचुएशन को जो भी आप सोशली जब भी हैं या कहीं पब्लिक प्लेस पे हैं, तब तो आप यू शुड नॉट वांट कि आपका बच्चा शाउट करे।
तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप बच्चे के इमोशन को समझें, उसको सिखाएं इमोशन क्या है, और उसको ये भी सिखाएं कि कैसे उसे एक्सप्रेस करना है। दे हैव टू पोलाइट नो मैटर वट एवर दे आर फीलिंग। वो किसी के ऊपर शाउट नहीं कर सकते हैं, किसी को हिट नहीं कर सकते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं कर सकते हैं जिससे सामने वाले किसी भी इंसान को कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप इमोशन बच्चे को सिखा रहे हैं तो उन इमोशंस को कंट्रोल करना, उन इमोशंस को मैनेज करना और उन इमोशंस में भी वेल बिहेव करना उनको सिखाएं। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो काम आप चाहते हैं कि बच्चा नहीं करे वो आपको भी नहीं करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चा शाउट ना करे गुस्से में, तो आपको भी बच्चे के सामने गुस्से में शाउट नहीं करना है। अदरवाइज आप उसे कितना भी बोल लें, वो करेगा वही जो वो देखेगा। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो बहुत कॉमन होता है हमारे इंडियन घरों में और जो एक्चुअली मैंने भी किया है इनिशियल डेज में, जब मुझे नहीं पता था कि दर्श इतना डिस्कम्फर्टेबल होता है नए लोगों के साथ में। एक्चुअली पेंडेमिक के टाइम पे हम किसी से मिले नहीं, कोई हमारे घर आया नहीं, तो दर्श को बिल्कुल आदत नहीं थी नए लोगों से बात करने की। बट जैसे ही पेंडेमिक ख़त्म हुआ, लॉकडाउन बेसिकली ख़त्म हुआ, तो हमने काफ़ी ज़्यादा हाउस पार्टीज़ करने स्टार्ट कर दी। तो उस टाइम पे हम काफ़ी लोगों के घर जाते थे, काफ़ी लोग हमारे घर पे आते थे। तो इन सिचुएशन में हमें एक्चुअली क्या नहीं करना चाहिए वो मैं बताती हूँ। तो क्या होता है कि जब भी कोई हमारे घर आता है, हमारी एक हैबिट होती है कि अच्छा हमारा बच्चा ये काम बहुत अच्छा करता है। जैसे दर्श को सिंगिंग का बहुत शौक है, तो या उससे कोई भी अपने कोई स्पेसिफिक टॉय है जो उसकी एज से बड़ा है बट वो बहुत अच्छे से उसको प्ले करता है, तो हम क्या करते हैं कि अब बेटा अंकल को ये करके दिखाओ, आंटी को ये करके दिखाओ। बट एक्चुअल में बच्चा पहले से ही उनके सामने नहीं आना चाहता है और अब हमने उसको काइंड ऑफ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना दिया है, तो बच्चा एकदम से स्पॉटलाइट में आके और ज़्यादा डिस्कम्फर्टेबल हो जाता है और फिर वो उस एरिया में आना पसंद ही नहीं करता। और एक्चुअल में ऐसा हुआ था 2-3 बार, जब हमने हमारे घर कोई आया और हमने दर्श को बुलाया, उनसे ट्राई किया कि वो उनसे बात करे, उनके साथ टाइम स्पेंड करे, तो उतने नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई हमारे घर आता था वो रूम से बाहर ही नहीं आता था। तो हमें अवॉइड करना है कि अगर हमारा बच्चा शाय है, जब तक वो कंफर्टेबल नहीं हुआ है लोगों के साथ, तो हम अवॉइड करें कि हम कोई भी ऐसी बात करें, कोई भी ऐसा डिस्कशन करें जिससे बच्चे को लगे कि उसके बारे में बात हो रही है, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। अगर बच्चा इवन रूम में भी है ना, उसके कान बाहर ही होंगे कि बाहर क्या बात चल रही है। तो आपको ना तो उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ करनी है कि जो गेस्ट आए हैं आपके घर पे वो आपके बच्चे को बुलाएं कि अरे नहीं हमें भी करके दिखाओ, हमें भी, हमसे भी तो मिलो, हमसे भी तो बात करो। उस केस में क्या होगा, बच्चा बाहर आना ही अवॉइड कर देगा। और ये मैंने एक्चुअल में जब हमारे साथ हुआ तभी मैंने इस चीज़ को सीखा है। तो ये आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अवॉइड कीजिए कि बच्चे के बारे में, बच्चे के सामने, चाहे बच्चा वहाँ पे खड़ा है या रूम में है, बात मत कीजिए जब तक कि बच्चा खुद से कंफर्टेबल ना होके या बच्चे को लगे कि अच्छा आप सब लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, मुझे कोई नहीं देख रहा है, अब मैं बाहर जा सकता हूँ, उस सिचुएशन में ना आ जाए। और नेक्स्ट पॉइंट आता है जो बच्चे को एक्चुअल में 2 तरीके से हेल्प करता है, वो है कि जो भी आपके बच्चे हैं जो स्कूल जाने वाली एज में हैं, जनरली लाइक 2.5-3 साल के बाद हम बच्चों को स्कूल में डाल ही देते हैं, तो आप बच्चे को एनकरेज कीजिए, मोटिवेट कीजिए कि वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे। वो कुछ भी एक्टिविटी हो सकती है बच्चे के पसंद की, चाहे वो स्टेज ड्रामा है या कोई स्टोरी टेलिंग है या कोई रीडिंग एक्टिविटी है या कोई समर कैंप है, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी, ये बच्चे को एक्चुअल में एक बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है, उसको सोशलाइज करना सिखाती है और लोगों के साथ में। अगर बच्चा किसी ड्रामा में या स्टोरी टेलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो दे लर्न कि आप स्टेज पे कैसे आपको बिहेव करना है, इतने सारे लोग सामने बैठे हैं, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप होता है इन सब चीज़ों से। और एक एक्टिविटी तो ऑब्वियसली बच्चे की स्किल तो बढ़ ही रही है। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए, विच इज़ ओवर हेल्पिंग आवर चाइल्ड। तो जब भी हमें लगता है कि हमारा बच्चा थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे वो सिचुएशन से को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, हम क्या करते हैं कि जैसे पार्क में कोई नया बच्चा मिला, हमारा बेबी उससे बात नहीं कर रहा है, तो हम ट्राई करेंगे कि अच्छा हम उसको बोलेंगे कि अच्छा दीदी का नाम ये है, फ्रेंड का नाम ये है, आप इनसे हेलो करो, आप इनके साथ ये प्ले कर सकते हो। तो इस सिचुएशन में हमें पता है कि बच्चा थोड़ी देर अगर वहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा तो वो वहाँ पे जो अवेलेबल बच्चे हैं उनमें से किसी न किसी के साथ प्ले करना या खेलना स्टार्ट कर ही देगा, या अगर आप रोज़ लेकर आएंगे तो वो फेसेस उसके लिए फेमिलियर हो जाएंगे। तो बच्चे को अपना टाइम लेने दीजिए, बच्चे को डिसाइड करने दीजिए उसे किससे बात करनी है, उसको इस टाइप की जो बहुत ही सेफ सोशल सिचुएशन होती है, इन सिचुएशन में हेल्प मत कीजिए। बच्चे को यहाँ पे अपना जजमेंट यूज़ करने दीजिए, अदरवाइज़ वो सोशल स्किल्स कभी डेवलप नहीं करेगा, क्योंकि आपने
उसको बिल्कुल सब कुछ एक प्लेटर में सजा के दे दिया है कि अच्छा ये आप इससे दोस्ती करो, आप इससे फ्रेंडशिप करो। लेट देम जज एंड लेट देम डिसाइड कि वो किससे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं और किससे नहीं करना चाहते। नाउ आ गए हम लास्ट पॉइंट पे, जो कि है इन सारे पॉइंट्स की समरी, कि किसी भी सिचुएशन में बच्चे को आप ना तो ऐसा कीजिए कि बहुत ओवरबर्डन कर दीजिए नई चीज़ों से, और ना ही ऐसा कीजिए कि उसकी लाइफ में कोई नई चीज़ नहीं हो रही है। जैसे पेंडेमिक में हमारे साथ हुआ था, लॉकडाउन में हम किसी से नहीं मिले, कहीं नहीं गए, तो हमें बहुत प्रॉब्लम आई थी लॉकडाउन ओपन होने के बाद दर्श के साथ। तो ये मत कीजिए, दोनों ही सिचुएशन बच्चे के लिए सही नहीं है। टाइम टू टाइम वन बाय वन आप बच्चे को नई नई एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप होम पार्टीज़ कर सकते हैं, या बच्चे को जैसे मैंने बोला कि रेगुलरली पार्क में लेकर जाइए। जैसे एक बच्चे का ग्रुप बन गया है, अब उसे कहीं और किसी और प्लेस पर लेकर जाना स्टार्ट करिए जहाँ पे उसे और नए बच्चे मिले, अलॉन्ग विद एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स वो नए फ्रेंड्स भी बनाए। तो इस तरीके से बच्चे को टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ एक नयापन रहे उसकी लाइफ में। चाहे आप उसे कहीं पार्क लेकर जा रहे हैं, चाहे आप उसे कहीं ट्रिप पे लेकर जा रहे हैं, चाहे आप उसे किसी के घर लेकर जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अगर आप बच्चे को नया देते रहेंगे तो बच्चा भी नई चीज़ों के लिए हैबिचुअल हो जाएगा, और धीरे धीरे करके उसे समझ में आ जाएगा कि ये सिचुएशन जो है ये रेगुलर हैं, इनसे उसको घबराने की या एंशियस फील होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो उन सिचुएशन के साथ ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल हो जाएगा अनटिल अनलेस वो कोई एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं हो रही है उसके साथ। एंड आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो अगर आप कहीं ऐसे पार्टी में गए हैं जहाँ पे आप लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा भी डेफिनेटली नहीं करेगा। तो आपको बच्चे के सामने एक एग्जाम्पल भी सेट करना है जिससे कि बच्चा आपको देखे और लर्न करे। बच्चे सबसे ज़्यादा देखकर ही लर्न करते हैं। तो धीरे धीरे आई थिंक ये सारे पॉइंट्स अगर आप फॉलो करेंगे तो बच्चा स्लोली अपनी शाइनेस जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी उसकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आप बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि एकदम से आपने बोला या कुछ करा और आपको नेक्स्ट से उसका रिजल्ट देखने को मिल जाए। तो वो एक्सपेक्टेशन से भी बच्चे को प्रेशराइज मत कीजिए। लेट देम टेक देयर टाइम और टेक इट ईजी। ऑब्वियसली जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे वो सब चीज़ें सीखने ही वाले हैं, उनको ये सब चीज़ें सीखनी ही हैं। और ऑटोमेटिकली जब वो पहले घर में होते हैं, फिर ज़्यादा से ज़्यादा पार्क में जाते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर आगे जाके वो कॉलेज जाएंगे, तो ये सारे सिचुएशन उनके सामने आने ही वाली हैं। बट हाँ, ये सारे पॉइंटर से आप बच्चे को हेल्प कर सकते हैं लर्न करने में कि इन सिचुएशन में उन्हें कैसे डील करना है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, और कैसे अपनी एंजाइटी को थोड़ा सा कंट्रोल करना है और बेटर बिहेव करना है। आई होप कि ये पॉइंटर्स आपको हेल्प करें आपके बच्चे के साथ, जैसे उन्होंने दर्श के केस में मेरे को किया हेल्प। एंड अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आपके बच्चे के लिए आपको हेल्पफुल हो रही है, तो उसको भी आप कमेंट में ज़रूर डालें ताकि वो और लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। एंड वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिए। एंड थैंक यू सो मच।